अगर आप भी सीटेट एग्जामिनेशन को पहली बार में अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो मैंने पर्सनली आपके लिए बनाई है। सीटेट एग्जामिनेशन के आज से अगर देखा जाए तो आपके पास ओवरऑल 30 डेज है, क्योंकि 20 अगस्त को इसकी परीक्षा कंडक्ट होनी है। तो आपके पास पूरा 30 दिन है। 30 दिन इस परीक्षा के लिए आप काफ़ी पर्याप्त हैं, क्योंकि इस परीक्षा में मैंने जो पहली बार इस परीक्षा को दिया था कॉलेज टाइम, जब मैं टीचिंग का कोर्स कर रहा था उस टाइम पे मैंने इसको पहली बार दिया था। उस टाइम में मैंने 15-17 दिन 18 दिन ऐसा कुछ पढ़ा था। इतने दिन में ही पढ़कर मैंने इस परीक्षा को पहली बार में क्लियर किया। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे ये मेरी मार्कशीट है। और इसके बाद मैंने बेसिकली किया क्या था कि इसके एक बार इसको कोई भी किसी बुक से कहीं से भी आप या यूट्यूब से एक बार सरसरी निगाह से पेडागोजी अगर आपने थोड़ा हल्की फुल्की समझ ली तो आप इस परीक्षा में, मैं कहता हूं कि आप बिना पढ़े, बिना पढ़े आप बेहतरीन कर पाओ। कैसे? क्योंकि इस परीक्षा में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये टेट नहीं है। टेट होता तो मैं बोलता कि आपको ये चीज़ें कवर करना पड़ेगा, लेकिन सीटेट में क्या है, कुछ ज़्यादातर चीज़ें आपको समझनी है, खासकर पेडागोजी ऐसी चीज़ों को आपको समझ ली। क्योंकि 150 में ओवरऑल अगर सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी की बात की है तो 90 नंबर की पेडागोजी ओवरऑल आती है। 90 नंबर आपका वहाँ से अगर आपने पेडागोजी को समझ लिया, क्योंकि हर बार क्वेश्चन नहीं रिपीट होता सीटेट में, क्वेश्चन कुछ ही रिपीट होते हैं, 10, 5, 15%, 20%, लेकिन मेथड रिपीट होता है। इसका जो एक तरीका है क्वेश्चन का वो रिपीट होता है। 90 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं और 30 क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो आपका पैराग्राफ होता है, क्योंकि कैंडिडेट्स को 2 लैंग्वेज का चुनाव करना होता है। लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में ज़्यादातर कैंडिडेट्स हिंदी का चुनाव करते हैं, मैंने भी हिंदी का चुनाव किया था। और सेकंड लैंग्वेज के रूप में लोग इंग्लिश या संस्कृत का चुनाव करते हैं, मैंने संस्कृत का चुनाव किया था। आपने कुछ भी किया हो, इससे कोई दिक्कत नहीं, किसी भी लैंग्वेज का चुनाव किया हो तो आप 2 लैंग्वेज होगा, उसमें 15-15, 30 नंबर का पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ को प्रैक्टिस अच्छे से कर ले, कहीं से भी कर लें, ऑनलाइन कर लें, ऑफलाइन कर लें, किसी ऐप से कर लें, यूट्यूब से कर लें, कहीं से भी कर लें। पैराग्राफ में आप ट्राई करें कि 30 में से आपका 27, 28, 29 इस तरह से खींचें। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ आपका काफ़ी सॉलिड मार्क्स होता है। अगर आप पैराग्राफ में मार्क्स नहीं खींच पा रहे तो कहीं ना कहीं आप, यही सारे कैंडिडेट्स फिर कहीं ना कहीं कम मार्क्स होते हैं। तो आप पैराग्राफ की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, जैसे पठन विकार, लेखन विकार, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं जो 5 सब्जेक्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। संस्कृत में 1 आध क्वेश्चन मिलते हैं इस तरह से, तो ये आपको 2-3 नंबर यहाँ सॉलिड हो जाएगा। कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं जो देख के, ये कीवर्ड जो बता रहा हूं आपको, ये कीवर्ड है। कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं जो आपको देखने में लग जाए कि हाँ ये नहीं करा सकते हम स्टूडेंट्स, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में आपको खुद पे फोकस नहीं करना, बल्कि बच्चों को सामने रख कर कि हाँ अगर ये बच्चा ये कैंडिडेट एक्टिविटी करेगा या नहीं करेगा, बच्चों को मेन केंद्र पर रख करके आपको फोकस करना होता है। मेन केंद्र पर रख के आपको उस कंक्लूजन निकालना होता है। तो ये मेन पॉइंट होता है। इसके बाद मैथ की बात की है तो मैथ आपका बहुत ही बेसिक, जो 15 क्वेश्चन होते हैं बहुत बेसिक मैथ होता है। एक बार आप पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप, क्योंकि वही सब चीज़ें मैथ में भी रिपीट होती है, सिर्फ डिजिट का डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिजिट रखे आते हैं, बस मैथ के भी क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, मैं बोलूँगा। और उसके बाद आपको क्या बचता है? आपका बचता है ईवीएस, जो 15 नंबर की ईवीएस से आप उसके लिए 6-7 चैप्टर, आपके कौन कौन चैप्टर? परिवार है आपका, आश्रय आपका, पेड़ पौधे है आपका, पोषण है आपका, जल है आपका, इस तरह 7-8 चैप्टर मैक्सिमम है। उनको आप यूट्यूब से कहीं भी कवर कर लें और उसकी एक शॉर्ट नोट टाइप की बना लें हल्की सी, बस। तो ये सब तरीके, और ट्राई करें कि हर दूसरे तीसरे दिन आप मॉक टेस्ट दें। इसका मॉक टेस्ट कहाँ से देंगे? आप किसी प्लेटफॉर्म से जाकर दे सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक से या फिर ग्रेडअप से या फिर किसी भी फ्री ऐप, RWA, बहुत सारे ऐसे ऐप्स जो फ्री में टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं और देख सकते हैं। सीटेट की ज़्यादातर पढ़ने की कम जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना आप हो सके डेली मॉक दे सके तो डेली दें, या फिर अल्टरनेट डेट पे 2-3 दिन में दें। अभी आपके पास 1 महीना तो हो सके आप हफ्ते में 2 दिन, जैसे दिन नज़दीक आता जाए आप, और उसके बाद डेली देना शुरू कर देंगे। ये बेसिकली मेरा अपना एक निंजा टेक्निक्स थी, आप इसको फॉलो करके पहली बार में सीटेट की परीक्षा क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।